जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल के चंबा और लाहौल में 3.4 तीव्रता से डोली धरती। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गुरुवार रात करीब 9:13 पर रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके लाहौल में भी दर्ज किए गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इसका केंद्र चंबा जिले के जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था। भूकंप के झटके महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले स्थानों की ओर गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले भी चंबा में भूकंप आते रहे हैं। उपायुक्त लाहौल स्पीति नीरज कुमार ने कहा कि भूकंप से नुकसान की सूचना नहीं है। बर्फ के बीच तपस्या में लीन सन्यासी 2 फीट बर्फ पर तपस्या कर रहे साधु। सिरमौर जिला की ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में है और कई स्थान तो ऐसे हैं जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड है। इस बीच नोहरादार के चौरास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक साधु बाबा बर्फ के बीच सी भक्ति में लीन है। बाबा का नाम विश्वनंद बताया जा रहा है, जो चौरास के इस खिलग में एक कुटिया में रहते हैं। यहां से गुजर रहे किसी शख्स ने बाबा का ये वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार के पास नहीं आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड, कंपनियों से मांगा ब्यौरा। आउटसोर्स कर्मियों को लेकर शिमला में विभिन्न विभागों और आउटसोर्स कर्मियों के साथ बैठक हुई। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिर्फ कंपनियों से 3 फरवरी तक रिकॉर्ड मांगा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार के पास आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड तक नहीं है। सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर 3 फरवरी के बाद किस नतीजे तक पहुंचेगी? जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर केंद्रीय मंत्रियों से हुई चर्चा। दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला सचिवालय में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली दौरे में हिमाचल के विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई। प्रदेश के विकास में गति मिले, इसके लिए सहयोग को लेकर बात हुई है। केंद्रीय बजट से पहले ये महत्वपूर्ण दौरा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आई है। 31 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद आगामी स्थिति पर कोई निर्णय लिया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर कैबिनेट बैठक में फैसला लेगी सरकार। शिक्षा मंत्री, प्रदेश में शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 15 फरवरी तक छुट्टियां हैं, जबकि ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों को कोरोना के चलते 31 जनवरी तक बंद रखा गया है। ऐसे में 31 जनवरी को प्रदेश कमेटी की बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार निर्णय करेगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि स्कूलों को खोलने को लेकर 31 तारीख को कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, जिसमें मिले जुले सुझाव आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 से 18 साल के बच्चों को 100% टीकाकरण हो चुका है। नेता को आखिरी सलाम, अंतिम सफर पर रवाना हुए भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कश्मीरी लाल जोशी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और 3 बार के विधायक रहे वयोवृद्ध कश्मीरी लाल जोशी पंचतत्व में विलीन हुए। बता दें कि गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के चलते कश्मीरी लाल जोशी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी। सिरमौर में ई श्रम योजना के तहत 1 लाख से अधिक लोग पंजीकृत। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के बाद सिरमौर जिला में ई श्रम योजना के तहत की ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य जोरों पर है। योजना के मद्देनजर जिला मुख्यालय नाहन में आज एक बैठक जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मीडिया से बात करते हुए डीसी ने कहा कि सिरमौर जिला में इस योजना के तहत 1,61,088 लोगों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,02,266 लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। प्रागपुर में पकड़ी दारू की 108 पेटियां। पुलिस ने एक दुकान पर छापामारी कर कब्जे में ली बड़ी खेप। विकासखंड प्रागपुर के तहत पड़ती पंचायत लोअर बलवाल में देहरा पुलिस ने एक दुकान से 108 पेटी देसी शराब बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। प्रदेश में नकली शराब से हुई मौतों के बाद देहरा पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। पुलिस जगह जगह जाकर शराब माफियों के खिलाफ दबिश दे रही है।
इसी बीच बुधवार को डीएसपी देहरा अंकित शर्मा के निर्देशानुसार एसएचओ देहरा कुलदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर दबिश दी और देसी शराब की अवैध दारू की 108 पेटियां बरामद की। रामपुर में 250 फुट गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत। रामपुर बुशहर उपमंडल में एक कार के लगभग 250 किलोमीटर गहरी खाई में गिर जाने से 3 युवकों की मौत हो गई है और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना गुरुवार देर रात रामपुर से 32 किलोमीटर दूर तकलेच पुलिस चौकी के अंतर्गत डिमदू नाला के पास घटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया CU सेट, उत्तीर्ण करने वाले छात्र होंगे स्कॉलरशिप के पात्र। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज यूनिवर्सिटी का CU सेट लॉन्च किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा ने कहा कि इस टेस्ट को पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जिस भी विषय में कोई छात्र दाखिला लेगा वह 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए ये टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, MBA, फार्मेसी और नर्सिंग आदि कोर्स शामिल है।